मुझे तो लग रहा था कि मैं बॉम्बे पहुंचूंगी और कश्यप सर देखेंगे और बोलेंगे कि अरे तू अभी तक क्यों नहीं आई थी यार, आजा आजा कल से सेट पे आ। तो फिल्मों के कॉल्स आने लगे हैं, और क्या कॉल्स आ रहे हैं, हीरो का दोस्त, हीरोइन की दोस्त। और ये Hi Nidhi, welcome to Brood. Sorry, I'll do this again. Cut. Okay. हाय हामला, and thank you for welcoming me on Brood. Okay. You were a lawyer first. So how did you become an actor suddenly? Why did you quit? So it was not a sudden thing. Yes, I studied law for 5 years from Jamia Millia Islamia. Then I practiced for almost 2 years in Delhi High Court. But all along my theatre days, like my college days, I was doing theatre actively. So I was part of the Indian People's Theatre Association, that is IPTA. So it had a small wing, you can say, in Jamia. And so all along those 5 years, I was doing theatre. क्या तूने कभी अपनी चाची को मुंह पे बुलाया? ना मुंह पे नहीं, चाची हैं। संस्कारी है। एक्टिंग का कीड़ा कहते से, वो तो स्कूल से ही साथ में था। तो आई वॉज ऑलवेज दैट नौटंकी बच्चा कि अगर स्कूल में थोड़े मार्क्स कमाए तो घर पे मंदिर के सामने भाग के कि क्यों मेरे साथ ये किया भगवान तुमने, एंड ऑल दैट। बट यू नो डीप इनसाइड वो एक मी कोइज थी जिसको परफॉर्मेंस करना अच्छा लगता था। बट आई नेवर हैड दैट कॉन्फिडेंस कि इससे कुछ करियर हो सकता है क्या, एंड उस समय इतनी अकल भी नहीं होती यार। सो my dad really wanted कि you do a professional course, you have a career and then decide what you want to do. So I was like हाँ ठीक है डैडी मैं ये करती हूँ। तो मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की। I was making decent money. I think I was a decent lawyer also. I was working in a firm, so I was a corporate lawyer practicing in Delhi High Court, specializing in intellectual property rights. बट वही 2 साल के करीब काम करते करते, और मैं प्लेस तो कर ही रही थी इस पूरे दौरान, मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मज़ा नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक दैट वाज माय टिपिंग पॉइंट। देन आई वेंट बैक होम, कन्विंस्ड माय पेरेंट्स। आई थिंक लकीली उसी समय रॉक ऑन, 3 इडियट्स, इस तरह की फिल्में भी आ रही थी, तो दे काइंड ऑफ मेड द कॉन्वर्सेशन स्लाइटली ईजियर। एंड बोथ माई पेरेंट्स दे रियली सपोर्टेड मी, एंड माई डैड यू नो जोकिंगली सेड कि चलो ठीक है अब तुम जा रही हो तो कम से कम कभी एक्टिंग करते हुए लॉयर बन जाना। तो ये बहुत अतरंगी से कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग तरह की दुनिया है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेट है पटपटगंज में। सो लाइक आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सुजाता नेगी। तो ये फॉयर में बैठने वाली लॉयर है। तो कुछ लॉयर्स होते हैं जो चेम्बर में बैठते हैं AC में, और वहाँ पे क्लाइंट से डीलिंग करते हैं। ये जो वो लिटरली ऑन द पेवमेंट होते हैं ना, वो नोटरी एफिडेविट, ये वो वाली लॉयर है। तो इसकी लीगल नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन इसकी नेटवर्किंग नॉलेज, लाइजनिंग नॉलेज वो बहुत कमाल की है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा सा लाइट हार्टेड सा कुछ इन्होंने बनाया है। Is it any different? The real courtroom and the real? द रियल कोर्ट रूम, यार मैं जब काम कर रही थी ना एज अ लॉयर, तो एक तो पढ़ाई करते समय वैसे मैं ठीक ठाक ही स्टूडेंट थी। आई थिंक आई वॉज एन अबव एवरेज स्टूडेंट इन एकेडमिक्स। बट ऑल अलोंग दोज 5 years ना मैं वो गाना गाती रहती थी, आंधियों से झगड़ रही है लॉ मेरी। तो मेरी लॉ आई थिंक इतनी कमाल की तो नहीं थी, पर वही आप कर कर आके आप पहुँच गए, आप काम करने लगे। बट आई वॉज अ फर्म लॉयर। तो मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड था, थोड़े सोफेस्टिकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लॉयर्स थे दिल्ली हाई कोर्ट में। यू मस्ट बी नोइंग दैट यू ओनली आर्ग्यू इन इंग्लिश, दैट इज़ द मतलब हाई कोर्ट्स में यूजुअली आपका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो वो देसी बना तो मिसिंग था। तो वहाँ की बहुत ही ये फैंसी स्वॉर्म वाली स्टोरीज बहुत सारी हैं। बट व्हेन आई रिसीव द स्क्रिप्ट ऑफ मामला लीगल एंड आई गॉट टू नो कि यार ये कैरेक्टर है सुजाता का। सो आई ऑल्सो वंडर्ड कि प्रॉबली दे नो दैट आई हैव अ लॉ बैकग्राउंड, इसीलिए मुझे ये काम मिल रहा है। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये जो शो है मामला लीगल है, दिस इज सेट इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जैसा आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कि ये ना थोड़े से देसी लॉयर है, मतलब हार्टलैंड वाले लॉयर्स हैं, हिंदी में बात करते हैं, अरे जनाब अर्जी है मेरी, हुजूर ये पेशी मैं देना चाहूँगा आपको। तो वो तो एक तो भाषा ही अलग हो गई। उसके बाद जो इनकी स्ट्रगल्स हैं, मतलब वही यार बहुत मतलब बहुत लोअर स्टार्टर वाले स्ट्रगल्स हैं कि आपसे 10,000 रुपये लिए 5,000 में रखूँगी अपना कमीशन और 5,000 आगे बढ़ा दूँगी। तो मैंने ऑफकोर्स हार्ट सोल जो एज अ लॉयर मैंने फील किया था वो बिलोंग करता है इस दुनिया को। बट जिस तरह के केसेस आते हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं इन द शो, वो बहुत अलग वर्ल्ड है।
from my experiences. Now I'll come to a completely different topic, which is your Instagram handle. It's called Ek Thapa Tiger. Can you tell the brute viewers what it means? I'm so glad, Hamna, you are one of the few people who've said it correctly. A lot of people call me Ek Tha Patager. उनको लगता है मेरा नाम है एक था और फिर पाटाइगर पता नहीं क्या है. So initially जब मैं ये नाम चूज करी थी तो of course it was a pun on it was a word pun on एक था टाइगर एंड एक थापा टाइगर. तो थापा इज अ कम्युनिटी है ना, जैसे गोरखा रेजिमेंट है वैसे ही थापा इज ऑल्सो कम्युनिटी. आई एम नॉट अ थापा दो, बट मैं पहाड़ी हूँ. आई हैव पहाड़ी जीन्स एंड मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ. सो तो वो मुझे वर्ड पन बहुत अच्छा लगा था एंड इट साउंड्स वेरी नाइस, एक थापा टाइगर. तो बस वहीं से ही शुरुआत हुई है. ओके. एंड आपने बहुत सारे फिल्मों के लिए ऑडिशंस ट्राई करे हैं मेन स्ट्रीम. हैव यू हर्ड व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग्स यू हर्ड इन ऑडिशंस? यार इनिशियली ना जब कुछ भी काम बाहर नहीं आया था एंड आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग. सो मैं 2009 ऑनवर्ड्स, लाइक एंड ऑफ 2009 आई वाज इन मुंबई. एंड आप जब शहर आते हो सोच के कि अब हम एक्टिंग करेंगे, तो मेरे दिमाग में तो मैं बहुत डिल्यूजनल थी. तो मुझे तो लग रहा था कि मैं बॉम्बे पहुंचूंगी और कश्यप सर देखेंगे और बोलेंगे कि अरे तू अभी तक क्यों नहीं आई थी यार, आजा जा कल से सेट पे आजा. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है, उनसे मिलना तो दूर, मतलब वो ऑफिस तक पहुंचना ही, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं. तो आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट. लाइक वो नॉट फिट नहीं, आपका थोड़ा गोल चेहरा है, आप ना बुआ मौसी चाची उसमें अच्छी लगोगी. तुम यू नो यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये सही है क्या, क्या यही सच है, क्योंकि सामने यही इंसान है ना जो आपको काम देने वाला है. बट आई थिंक मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, सो आई वॉज वेरी हाउ शुड आई से, मतलब हाँ मैं काफ़ी अपने आप में कंप्लीट महसूस करती थी. मुझे कभी भी वो सेल्फ डाउट आते नहीं थे कि यार अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो. आई थिंक कहीं ना कहीं वो डिल्यूजनल होना also helped because when YouTube was starting up and picking up and when I met the folks at TVF, तो मैंने कभी सेकंड थॉट भी नहीं दिया कि हम YouTube पे वीडियोस कर रहे हैं. A lot of people from the outside within the industry, मतलब a lot of casting guys, they used to tell कि तो YouTube पे काम करने लगी यार, एक्टिंग छोड़ दी क्या तूने? And I was like अरे यार मुझे कैमरे पे रिहर्सल करने का मौका मिल रहा है और YouTube पे आ रहा है वो और लोगों को अच्छा लग रहा है, तो एक्टिंग कहाँ छोड़ी, मैं तो कर ही रही हूँ. सो आई थिंक धीरे 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 वो लोग जिनको मेरा गोल चेहरा, थोड़ा बुआ चाची मौसी वाला जो चेहरा इन्होंने इनिशियली मुझे ये बताया था, धीरे धीरे एज द वर्क स्टार्टेड कमिंग आउट, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग, तो उनको फिर मैं क्यूट लगने लगी कि अरे यू आर वेरी बबली, यू हैव अ वेरी क्यूट एनर्जी. तो देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज होता है. ऑफ कोर्स नेवर, इवन इन द बिगिनिंग व्हेन जो भी वो उसको आप हार्श बोल लीजिए या जो भी कह लीजिए, जिस तरह के वो कमेंट्स आ रहे थे, तब भी आई नेवर लाइक टुक इट इन अ नेगेटिव वे कि यार ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, तुझे कल बताऊंगी, एक दिन मेरा दिन आना. इट वॉज नेवर, दैट वॉज नॉट द स्पिरिट. आई वॉज ऑलवेज टेकिंग इट अप इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड कि ठीक है कोई बात नहीं, ये दरवाज़ा नहीं तो कोई और दरवाज़ा, वो दरवाज़ा नहीं तो कोई और दरवाज़ा. एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली काइंड एंड मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं और मुझे थोड़ा पुश मिला. आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड थिंग्स हैपेंड. सो या कोई ग्रज नहीं है, पर सही है. So do you believe Delulu is the Sululu? Delulu is the Sululu. I think sometimes it is good to be delusional because then आप I think वो delusional होना ना आपको एक तरह से आपकी protection layer बन जाता है and then you operate out of your confidence. आपकी जो value set है while growing up. और मुझे तो कई लोग अभी भी बोलते हैं कि यार तेरा एंथू बहुत मजा आता है, तेरा तू बहुत एंथू पंटर है, हो जाएगा कर लेंगे, वो वाली spirit. And I think that has brought me here, that I'm talking to you. So, yeah. Okay. And how has your journey from TVF to Netflix been? Can you describe it a bit? Yeah, it's been a beautiful, beautiful journey. Like, I think I always say that I worked for almost 8 years in TVF. मैं 2012 से 2020 तक 2020 till up until COVID I was there. But I always say, like I was saying that मैंने लगभग 8 साल काम किया TVF में. And when I started working there, मेरे को एक्टिंग करने का बहुत सारा एंथुजियाज्म था, बट मेरी टेक्निकल नॉलेज ज़ीरो थी, शायद नेग्लिजिबल ही थी. तो आई थिंक मैं 2 फिल्म डिग्रीज लेके निकली हूँ वहाँ से.
है ना, बिकॉज आई वॉज देयर फॉर 8 years. एंड यार वर्किंग फॉर नेटफ्लिक्स, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारा रणजी और नेट प्रैक्टिस कर लिया था, तो नाउ मेरा फाइनली वर्ल्ड कप डेब्यू हो रहा है. आई एम लुकिंग एट इट लाइक दिस. सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड ऑल अलोंग यार वो जो 8 साल की मेहनत भी थी ना एट TVF, तो ऑल अलोंग दैट टाइम ऑल्सो व्हेन वी स्टार्टेड विद स्केचेस, शॉर्ट फॉर्म्स, कॉमेडी वीडियोज, हमें पता था कि एंड व्हेन आई से हमें, मतलब एवरीबडी लाइक विश्वपति सरकार, अमित गोलानी, जीतू, समीर सक्सेना, सौरभ खन्ना, अरुणाब द्विवेदी, एवरीबडी हु वाज पार्ट ऑफ द OG TVF गैंग एज दे से, कि अभी ना we've been told कि audience is not ready for the kind of stories that you want to tell. तो ओके, हम धीरे धीरे मेहनत करके ये ऑडियंस बनाते हैं अपनी. तो वो 8 साल की मेहनत लगी, वो एक ऑडियंस, वो एक कम्युनिटी बनाने में, जिनका लव एंड सपोर्ट ही है जो यहाँ तक लेकर आया है. दैट यू नो फाइनली शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड. तो अच्छा लगता है यार, बहुत सही लगता है. पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, उनको भी लगता है कि सही है, चलो अपनी मर्जी का किया बच्चों ने. बट So do you think working on YouTube, जो लोग आपको कहते थे, that has given you a niche audience or at least a buttress to, you know, grow your career on? यार मुझे तो लगता है कि थ्रू यूट्यूब इट वाज possible, and I think that's why I keep saying that we were the luckiest because we were at the right place at the right time. हमको कुछ अलग करने का मन था, टीवी करने का मन नहीं था, मूवीज में अपॉर्चुनिटीज इतनी समझ में नहीं आ रही थी. एंड एज एक्टर्स वी वर रियली लाइक यार कहाँ करें, क्या करें, है ना. एंड थिएटर एज यू नो एवरीबडी नोज कि उससे घर नहीं चलता यार. लाइक it's good for the soul but not for the kitchen. तो आई थिंक ऑल अलोंग TVF में भी काम करते टाइम व्हेन यूट्यूब स्टार्टेड, लाइक हमारा काम आने लगा, आई थिंक द इंस्टेंट रिएक्शन और द लव दैट वी गॉट फ्रॉम द ऑडियंसेस वाज कि अरे ये तो हम लोग यही बात करते हैं यार दोस्त लोग बैठ के, तो आप लोग तो बहुत सही काम कर रहे हो. एंड इट स्टार्टेड विद ह्यूमर and slowly we went, you know, we transitioned into long form with the shows like Permanent Roommates, Pictures, Wished Please and everything else. So I think I'm very grateful for the audiences on YouTube. और वही है ना यार, बहुत ही डेमोक्रेटिक मीडियम है. अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो वो गालियाँ भी देंगे आपको. और मैं तो इसलिए भी इसको फिल्म स्कूल एक्सपीरियंस मानती हूँ बिकॉज ट्रोलिंग तो अभी आई है यार. हम तो तभी, आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट वीडियो जो प्रॉपर थोड़ा लाइक इट वाज अ बिग हिट वाज कॉलर नैना दैट आई हैड रिटन एंड इट हैड कम आउट ऑन यूट्यूब. एंड आई रिमेंबर लाइक देयर वर सो मेनी पॉजिटिव कमेंट्स कि अरे, एंड इट वाज एसेंशियली अबाउट अ कॉल सेंटर गर्ल कॉलिंग समबडी एंड कि सर आपका ये कि मोबाइल क्यों टिया पाया, ऐसा कुछ हम उसको एपिसोड का नाम था. और कमेंट्स में सब तरह की चीज़ें थी कि यार ये मेरे साथ भी हुआ है, ये वो. इट वाज अ मिनी वायरल आई थिंक टू से. और उसमें कुछ कमेंट्स ये भी थे यार, शी इज सो अगली, और भाई का भाई से हाथ ही नहीं उठा है. तो मुझे तो बहुत हंसी आई थी कि इसको मैं इतनी क्या अगली लग गई यार कि मतलब. तो आई थिंक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यार, मतलब ये तो बस एक एग्जाम्पल है. नॉट दैट मैं अगेन इस बात से कोई नाराज नहीं हूँ कि इसने मुझे अगली बोल दिया या वो. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट you know, I think YouTube sort of prepared us for the bigger world also. And I think वो बहुत ही loyal audience थी because they weren't paying, they weren't subscribing. उनके लिए जो भी content था वो free में available था. And they were really supportive also यार. तो I think वो वाली एक feeling थी for the audiences कि अरे ये तो अपनी जैसी है, अरे ये तो हमारे जैसे लोग हैं. And which really helped us grow the TVF, the gang and all of us. So do you see yourself becoming the leading lady in a mainstream film anytime? यार fingers crossed, sure, why not, like never say never. और मतलब मैं तो एक्टर हूँ यार, मैं तो हर तरह का काम करना चाहूँगी हर मीडियम पे. लाइक नॉट जस्ट, इट्स नॉट लाइक कि फिल्म यहाँ पे है, वेब शोज़ यहाँ पे है, ये ऐसा नहीं है. मुझे आप कोई भी किरदार दीजिए, साथ में पैसे भी देना अच्छे, क्योंकि लाइक आई सेड कि यू नो सम फॉर द किचन, सम फॉर द सोल.
एंड कुछ अच्छा काम होगा तो ऐसा भी नहीं है कि हम लाइक वेरी हाफ ऑन कि यार नहीं मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसा कमाना है आगे. पर हाँ, मतलब आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क. आई वॉन्ट टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, विद द बेस्ट ऑफ द स्टोरी टेलर्स, विद द बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस, विद द बेस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड लर्न यार. क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने बहुत अकम्प्लिश कर हो गए हो, आप सीनियर हैं, बड़ी है, अरे बहुत पॉपुलर है, बट आई थिंक आई एम स्टिल अ स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस. एंड अभी बहुत करना बाकी है और बहुत सीखना बाकी है. पर हाँ, फिल्म में अगर लीड रोल कोई दे रहा है तो I was also asking क्योंकि आपने mention किया था that the perspective yeah, changed a bit. yeah. So did you see a shift or यार यस, आई थिंक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ, बट आई थिंक वो फिर वो घूम फिर के ना वो वापस वो हमारे टीवीएफ गैंग में ना उस समय, मतलब ये 2014-15 की बात है, कि एक पॉपुलर जोक था कि फिल्मों के कॉल्स आने लगे हैं. और क्या कॉल्स आ रहे हैं? हीरो का दोस्त, हीरोइन की दोस्त. और ये तो आप वहाँ तक पहुँच गए, बट अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है. बट टाइम्स आर चेंजिंग यार. आई थिंक या मतलब चीज़ें बेटर हो रही हैं और maybe there's more appetite to see Yeah. common faces? Absolutely, and I'm really harping on shows like Mamla Legal है, because Netflix is a global platform है ना. तो सिर्फ हम मैं एज ए परफॉर्मर अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट करूँ? ऑफ कोर्स मैं हिंदी में काम करना चाहूँगी, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज वो है, मेरी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज वो है. बट आप रीजनल सिनेमा में देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है, डाउन साउथ कितना अच्छा काम हो रहा है. आई वुड लव टू वर्क विद ऑल दोज फिल्म मेकर्स एंड मे बी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो यार. मतलब इंटरनेशनल सिनेमा का भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बोल ही लेते हैं और रट्टे लगा के चले जाऊँगे यार. Okay, and आपने एक इंटरव्यू में बोला था that if women are writing for women and the directors are also women, then we can feel the inclusion. So do you think the way men write and direct women is different from women writing and directing women? डेफिनेटली. सी जो प्राइमरी डिफरेंस है ना, वो ये है कि एज विमेन ना वी ऑल हैव अ वेरी नर्चरिंग क्वालिटी. यू नो, देयर इज अ वेरी warmth, there is a very mother like quality inherent. मतलब we are built that way, है ना. तो जब भी वो एम्पैथी ना पास ऑन होती है आपकी कहानियों में, जब आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहानी बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हर तरह से वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. एंड मैं ये भी नहीं बोलूँगी एट द सेम टाइम कि when not all male writers are like that, कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वही 3-4 घिसे पिटे स्टीरियोटाइप्स हैं और उन्हीं के साथ खेल रहे हैं. बिकॉज आई हैव वर्कड with some of the best writers who are guys, and they have written some of the strongest female characters like Vispupati Sarkar, जिसने Pictures लिखा है. I think season 1 Pictures, if you go back, if you have seen, what I really liked about the show was both the women characters, like Naveen's girlfriend Shreya. You really love her, like she's a strong woman, she's an independent woman, and she's a supportive partner. तो आपको श्रेया अच्छी लगती है, और क्योंकि आपको श्रेया अच्छी लगती है इसलिए आपको नवीन और अच्छा लगने लगता है कि ओ इसको इससे प्यार है तो ज़रूर ये भी अच्छा लड़का होगा. यू नो, एंड यू नो इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग. एट द सेम टाइम I think as a women creator, I would say कि as a woman creator, हाँ मुझे लगता है वो nurturing quality, that empathy, that warmth, that has always stayed with me जब मैं काम कर रही होती हूँ. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे गुस्सा नहीं आता या चिल्ला चिल्ली नहीं होती. Of course, if things are not going your way, आपको मतलब it is only human यार कि you react in a certain way. But हाँ मैंने ये observe किया है with how मतलब all the creators that I have worked with, कि एक नेचुरल एक एम्पैथी होती है, एक नेचुरल कंफर्ट मिलता है व्हेन यू आर वर्किंग विद women directors, women storytellers. And did you have to, when you were the creative director at TVF, जी. तब Me Too का एपिसोड हुआ था, and did you have to maneuver, was there more pressure on you as a woman to be responsive in that episode? Not really, like yes and no, because yes, there were a lot of questions were raised on the culture of TVF because of one specific person. And see, my whole point during that time was also that the culture of TVF is not one person. We are all part of that culture. So I really felt the need as a woman, as a
not I'm not a mother, but I felt like कि यार ये जो कल्चर की बात हो रही है, इस कल्चर का पार्ट तो मैं भी हूँ, तो आई रियली नीड टू स्पीक अबाउट इट. And that was the only thing here. I think even at Garliapa, I've worked as a creative director there for many years. And हमारा जो writers room होता था, it was a mixed bunch. It was not कि women are writing for women and it is only going to be stories by women. And it was a mixed bunch. और मुझे लगता है inclusion जो होता है ना, वो वहीं से आता है. So yeah. Okay. Thank you so much. That's Thank the end you. of my questions. Thank you. Thank you so much for talking to Brute. Thank you, Amna. Thank you.